तो ये नियम है कि जब हम भगवान के सामने जाएं तो कुछ प्रार्थना करें भगवान को। अब समझ लीजिए कि आप कहते हैं भगवान हमको दिखेंगे, कब दिखेंगे? तो पहले आप तैयारी किए हैं क्या भगवान दिखेंगे इसका? अगर भगवान सामने आ ही गए तो क्या आप कुछ प्रार्थना याद रखें? कुछ प्रार्थना है आपके पास जिसको आप कर सकते हैं, है ना? नहीं कर सकते ना, तो इसलिए प्रार्थनाओं को याद करना बहुत जरूरी है। कुछ एक दो प्रार्थना जरूर याद रखिए। प्रार्थना को अगर याद रखेंगे तो भगवान के सामने आप जाके समझ सकते हैं। कुछ अपनी प्रार्थना नहीं तो दूसरे की प्रार्थना याद कर सकते हैं। कोई एक भक्त के द्वारा भगवान को प्रार्थना किया गया है, वो प्रार्थना, तो ये आप ये दोनों प्रार्थना कर रहे हैं। शंख चक्र गदा पानी दिव्यालंकार भूषितम। भगवान जिनके हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पानी मतलब हाथ में, दिव्य अलंकार भूषितम, दिव्य अलंकारों से भूषित हैं। रत्न पादुका पृष्ठे विन्यस्त चरणाम्बुजम, चरण के नीचे रत्न की पादुका है। इस तरह से बड़ा सुंदर सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। गंध तेल इत्यादि सब सुगंधित तेल आपके शरीर पे लगा है, सुगंध आ रहा आपके शरीर से। अगर आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे और जगन्नाथ जी का दर्शन पाएंगे, और अगर आपको भगवान के नजदीक जाने का मौका मिला तो आपको उनके शरीर से एक दिव्य खुशबू आते हुए दिखाई पड़े, सुनाई पड़े, मतलब महसूस होगा, एक दिव्य खुशबू का अनुभव होगा वो जगन्नाथ जी के शरीर का। पहले जब 20 साल पहले हम लोग जाते थे तो पंडा लोग जो है खींच के जगन्नाथ जी से आलिंगन करा देते थे, बड़ा अच्छा लगता था। नीचे रहते थे, उसको पकड़ के ऊपर खींच लेते थे, खींच के एकदम गले, एकदम जगन्नाथ और बलराम जी को हम लोग गले लगाए, है ना। सुभद्रा जी को नहीं गले लगाना, सुभद्रा जी को चरण स्पर्श करना। तो ये दिव्य गंध, दिव्य उनके शरीर से निकलता है। नारद और सब गंधर्व बैठ के उनके सामने गान करते हैं, और ये दोनों प्रार्थना करने के आप हमारे पे प्रसन्न हो जाएं। और इस तरह से कल हम लोग देख रहे थे कि दोनों प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के फल स्वरूप भगवान जो है वहां से प्रसन्न होते हैं। अब मुनि लोग सवाल करते हैं यह पुरुषोत्तम क्षेत्र है कहाँ पे, और नारायण जो है दारू रूप में वहां जहां प्रकाशित हो रहे हैं। हमने कई बार बताया है, दारू का मतलब संस्कृत में लकड़ी के बीच का भाग होता है। लकड़ी का जो बीच का स्ट्रांग भाग होता है उसको मांझा कहते हैं, उसको संस्कृत में दारू कहते हैं। और जिसको आप दारू कहते हैं उसको मदिरा कहा जाता है संस्कृत में। दारू ब्रह्म कहते हैं जगन्नाथ को, मतलब वो लकड़ी के ब्रह्म, लकड़ी के विग्रह को उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो ऋषि जैमिनी उत्तर देते हैं, 6ठा अध्याय चालू है। एक मिनट मुझे नहीं, माइक ऑन किए तो है, ले रहे देखिए पहले कहाँ म्यूट ऑन है, देख रहे पहले ना। अरे नहीं आ क्या रहा, रोज सुन रहा नहीं आ ऑन। हरे कृष्ण। अब तो हम लोग 6ठा अध्याय देख रहे हैं। पुंडरीक और अम्बरीश ने प्रार्थना किया, और उसके बाद मुनि लोगों ने सवाल प्रश्न किया जैमिनी ऋषि से कि बताइए ये जगह है कहाँ पे। तो जैमिनी कहते हैं उत्कल नाम का एक परम पवित्र विख्यात देश है, वहां अनेक तीर्थ हैं, अनेक पुण्य स्थलियां हैं,
यह देश दक्षिणी समुद्र के तट पर प्रतिष्ठित है। वहां के ब्राह्मण वेदज्ञ हैं और वेद अध्ययन में तत्पर हैं और विधिवत यज्ञ करने वाले हैं। सृष्टि काल से ही वहां पे वेद का अनुष्ठान हो रहा है और 18 प्रकार की विद्याओं का खान वाला देश है। यहाँ पर लक्ष्मी देवी नारायण के साथ उनकी आज्ञा के कारण घर घर में रहती हैं। यहाँ के हर व्यक्ति वैष्णव धर्म के परायण हैं और वहाँ मातृभक्त, पितृभक्त, लज्जावान और विनयी हैं। आधी वाधी का क्लेश नहीं है। वहाँ के वैष्णव में कपट धर्मी और नास्तिक कोई भी नहीं है। वहाँ सभी एक दूसरे का हित करने वाले, लोभी और खल प्रकृति वाला कोई नहीं। एक बार की बात है, मैं ट्रेन से जा रहा था और उड़ीसा आया और बीच में एक भिखारी आया भिक्षा लेने के लिए। और भिखारी जो था वो पूरा 10 स्कंद जो भागवत के सुनाने लगा, वो एकदम कविता पे कविता सुनाने लगा 10 स्कंद के ऊपर। मेरा आश्चर्य हो गया कि भिखारी 10वां स्कंद पे प्रवचन ट्रेन में घूम घूम के कर रहा है। मैं कौन से स्थान में आ गया हूँ? ये कौन सा दिव्य स्थान है? तो भिखारी की ये स्थिति है। भिखारी जो है 10वां स्कंद पे बोल पा रहा है और उसने पूरा लीला सुनाना चालू किया। और उसके बाद मैं उसको जो है, मुझे बहुत लक्ष्मी देने का मन हुआ, लेकिन थोड़ा संकोच हुआ। फिर भी मैंने जितना हुआ मैंने थोड़ा ज्यादा ही दिया अपने हिसाब से। तो मैं देखा कि ये बड़ा ही और वो एकदम ऐसे ही जा रहा था। उसको कोई मतलब वो नहीं, और दिए ठीक नहीं दिए, मतलब वो अपने ही धुन में था। बस भगवान की महिमा को गाता गाता घूम रहा। उसको मैं कहा कि बड़ा ही पवित्र स्थान है जहाँ से ये लोग बैठे। यहाँ के लोग दीर्घजीवी हैं और रमणिया जो हैं पतिव्रता हैं, धर्मचारिणी हैं, लज्जाशील हैं और सत चरित्र के गुण से भूषिता हैं। सभी कुशील और आयु के अनुरूप सदाचारिणी हैं। और वहाँ के क्षत्रियगण, ये स्त्रियों का स्वभाव है वहाँ का, आयु और शील के अनुसार सदाचरण करना, मैंने बड़ों को आदर करना। वहाँ के क्षत्रियगण स्वधर्म में तत्पर, प्रजा परायण और दाता हैं। अस्त्र और शस्त्र विद्या के पारंगत हैं। तो ये क्षत्रियों का गुण होना चाहिए कि अपने धर्म में तत्पर होना चाहिए और प्रजा के पालन में परायण होना चाहिए। एक ही काम दिखना चाहिए कि मेरी प्रजा, उसके चिंता में दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। प्रजा का कल्याण कैसे हो, बस क्षत्रिय वही चिंता करते रहे, कैसे हो प्रजा कैसे सुखी रहे। और दाता, ये दान देना क्षत्रियों का गुण है। जितना दान देंगे उतना ही वो आ जाता है वो। तो दाता जो है स्वभाव है उनका। क्षत्रिय लोग दानी होने चाहिए और अस्त्र विद्या और शस्त्र विद्या में पारंगत होने चाहिए, है ना। लाठी, भाला, ये सब कम से कम बेसिक शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या सबको आनी चाहिए। प्रचुर रचना कर विविध आगे अनुष्ठान करवाने वाले हैं और हर के घर में सोने से भूषित उपकार करता है। क्षत्रियों के घर में सोने का, यज्ञ का वेदी सबके घर में है, मतलब रोज यज्ञ करते हैं। या तो ब्राह्मणों से करवाते हैं या खुद बैठ के भी गुरुकुल में जाते हैं। और यज्ञ करना क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य तीनों को आता है। और जो जनेऊ संस्कार है तीनों का होता है, ब्राह्मणों का भी होता है, वैश्यों का भी होता है। तीनों का कौन क्षत्रिय है और वैश्य और शूद्र है ये गुरु जी डिसाइड करते हैं, और डिसाइड नहीं करते। घर वाले उनको बच्चों को खाली लाके छोड़ देते हैं। बच्चों को गुरु देखते हैं और देख के उसको उसके हिसाब से करते हैं। अब जिसको पढ़ने लिखने में आते रहिएगा तो कुछ नहीं। तो जो द्विज जनेऊ संस्कार है वो जब किया जाता है तो उसका मन कंट्रोल में आ जाता है, और जब मन कंट्रोल में आता है तो उसका पढ़ाई में मन लगता है। और आजकल चूंकि जनेऊ संस्कार होता नहीं है इसलिए लोगों का मन पढ़ाई में लगता नहीं। हरे कृष्ण। वहां के अतिथि घर जाके हैं सत्कार जाते हैं। देखिए जब अतिथि घर पे जाते हैं और प्रसन्न होके नहीं निकले
तो उनके जो कर्म हैं, बुरे कर्म, वो छोड़ के चले जाते। तो कम से कम मीठे वाणी से उनको संतुष्ट रखना बहुत जरूरी है ना? संतुष्ट करना बहुत जरूरी है अतिथियों को। आप बोलेंगे नहीं नहीं, मान लो संतुष्ट नहीं हुए, तो ये भाव ही गलत है कि वो नहीं हुए। तो ये जिम्मेदारी है हर गृहस्थ का, कोई अतिथि आए तो उनको भोजन पानी दें, भोजन नहीं है तो पानी ही दें, पानी भी नहीं तो कम से कम मधुर वचन तो है, वही दीजिए। तो लेकिन देना जिम्मेदारी। वहां के वैश्य लोग कृषि वृक्ष में हैं, का धर्म है खेती करना और वाणिज्य करना, ट्रेडिंग करना और गायों की रक्षा। गाय की रक्षा क्षत्रियों का काम नहीं है। देखिए, गाय रक्षा है तो खाना खिलाना, उसको अच्छा खिलाएंगे तो अच्छा दूध देगी, वो रक्षा हुआ। हाँ, कोई गाय को अगर पकड़ के ले जा रहा है तब फिर क्षत्रिय के रेंज में आ गया कि वो तब गाय की अवश्य रक्षा करे। लेकिन तो से जो लोग गाय की रक्षा बहुत लगे हैं, तो कह रहे थे ये गाय की रक्षा सकती है। परम पूज्य रघुनाथ स्वामी महाराज जी कह रहे थे, एक प्रश्न पूछा गया था कि गोरक्षा कैसे होगी बताइए। महाराज जी बोले प्रसाद वितरण करने से होगी। मैं वहीं बैठा था, सोचा जरूर बहुत बड़ा रखूं कि मुझे कहीं से नहीं समझ, प्रसाद कैसे गाय बचेगी, गाय कैसे मुझे, अगर गोरक्षा करना है तो प्रसाद बांटी। मैं सोचा कि जरूर पिछले जन्म का कोई पाप, मेरी बुद्धि जो है ये जाम चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को, प्रसाद से गाय कैसे बच जाएगी। मतलब मैं बहुत बुद्धि लगाया। फिर महाराज खुद बोले कि जब आगे तो लोग शाकाहारी बनने लगेंगे, लोगों को ऊंचा स्वाद मिल जाएगा, लोग नॉनवेज खाना भी छोड़ देंगे, और प्रसाद जब बनने लगेगा तो उनकी बुद्धि खुलने लगेगी। लोग जब खाना बंद कर देंगे तो बेचने वाले बेचेंगे कैसे, मार्केट में खरीदने वाले नहीं है तो कोई बेचेगा कैसे, तो बेचने वाले कुछ रहे। प्रसाद बांटने से ऐसे गाय की रक्षा होगी। मतलब बाप रे, इतना लंबा सोच रहे हैं। सबको प्रसाद खिलाने की जरूरत है। अब आप बोलेंगे मुसलमान प्रसाद ही नहीं खाते, जो खा रहे उनको खिलाई, है ना। और धीरे धीरे समय बदल रहा है। पिछले साल रथ यात्रा हुई थी तो मुसलमान लोग आके फूल की सेवा की थी, परेड के ऊपर, संकीर्तन के ऊपर फूल फेंकने की सेवा मुसलमान लोग यहाँ चौपारण में कर रहे थे। पिछले साल ही देखा गया। तो ये धीरे धीरे समय जो है बदल रहा है, प्रसाद बांटने से सब चीजें बदलेंगी। और काव्य, संगीत, विद्या और शिल्प में सब लोग निपुण हैं, प्रियवादी हैं, शूद्रगण धर्मपरायण हैं और सभी स्नान दान आदि सत्कर्म में तत्पर हैं। काया, मन और वाणी से वो ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। और जो संकर जाति वाले हैं वे भी अपने अपने धर्म में तत्पर हैं। संकर जाति का मतलब है क्रॉस। संकर का मतलब होता है क्रॉस, है ना। कि किसी ब्राह्मण का वैश्य पत्नी है, किसी वैश्य के क्षत्रिय पत्नी, इस तरह से जो क्रॉस ब्रीड हो गए किसी का, तो उसके भी कुछ नियम है। ऐसे नहीं कि वो बिना नियम के रह सकते, तो वो भी अपने अपने नियम में तत्पर हैं। मेघ असमय वर्षा नहीं करते। अगर सब लोग धर्म आचरण करेंगे तो रात को ही बारिश होगी, दिन में बारिश नहीं होगी। क्योंकि दिन में लोग खेती करेंगे, जाके रोपा करेंगे, काम कैसे करेंगे। तो अगर दिन में बारिश हो रही है मतलब पाप हो रहा है, और बारिश नहीं हो रही है मतलब आप समझ लीजिए फिर क्या हो रहा है। बहुत अधर्म। अगर सब लोग धर्म करेंगे तो केवल रात में बरसात होगा, दिन में बारिश होगा ही नहीं। अरे, और उतना ही होगा जितना आपको चाहिए, कि आपको अगर लगाना है, जितना फसल लगाना है उतना बारिश हो जाएगा, है ना। ज्यादा नहीं होगा मतलब आपको अतिवृष्टि नहीं होगा, जरूरत से ज्यादा मतलब आपको नुकसान नहीं करके जाएगा वो बारिश, समझ रहे हैं। और भी ज्यादा धर्म करेंगे तो बस आप उसको चावल छीट दीजिए, धान छीट दीजिए, सब उग जाएगा। और भी ज्यादा धर्म करने लगेंगे, ये कहानी आती है, इससे ज्यादा अगर धर्म करने लगेंगे तो बिना धान छीटे धान उगने लगेगा। सब लोग अगर शुद्ध भक्त बन गए तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, सब उगा हुआ मिलेगा। जिसको जितना चाहिए काट के ले आइए, ठीक है, और जिसको जो उसमें पकाना है पका के भगवान को चढ़ा दीजिए। ये धर्म अगर बढ़ता जाएगा उत्तरोत्तर तो ऐसी चीजें होने लगेंगी। हरे कृष्ण। खेती और फसल की हानि कभी नहीं होती, आंधी अतिवृष्टि नहीं होती,
प्रजागण कभी भूख से कातर नहीं होते। अगर लोगों को भूख लगा है और खाने के लिए नहीं मिल रहा है, मतलब पाप बढ़ा हुआ है। महामारी और राष्ट्र विपर्य नहीं होता। महामारी मतलब कोरोना, राष्ट्र विपर्य मतलब अभी जो पूरे दुनिया में चल रहा है, आतंकवाद, है ना। अपने ही राजा के प्रति हल्ला बोल, जो भी बोलिए इसको आप समझ रहे हैं क्या। राष्ट्र विपर्य मतलब राजा के विपरीत का आचरण, है ना। ये एकदम अच्छा नहीं है, एकदम अच्छा चीज नहीं। जिसको भी राजा आपने बनाया है वो कर रहा है और उसके विरुद्ध में सब लोग बात नहीं कर रहे हैं। तरह तरह के वृक्ष अब भरे पड़े हैं। अब वृक्षों के नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं जो कि हमें भी आधे पता है आधे नहीं पता है, लेकिन इसको पढ़ने से हम शुद्ध हो जाएंगे, इसलिए नाम पढ़ लेते हैं। अर्जुन, अशोक, पुनाग, ताल, हिंताल, इसमें आधे तो पता है, हिंताल और पुनाग पता नहीं। साल, प्राचीन आमलकी, आमलकी मतलब होता है आंवला, तो प्राचीन आंवला मतलब शायद छोटा वाला आंवला या बड़ा वाला आंवला, कोई एक प्रकार का आंवला होगा। लोध, बकुल, बकुल तो है हमारे जगन्नाथ जी के गार्डन में। नाग केसर, नारियल, पियाल, पनस, पनस मतलब होता है कटहल। कपित बेर, कपित बेर को कहते हैं। चंपक, चंपक तो खैर है यहाँ जगन्नाथ जी के यहाँ। कर्णिकार मतलब कनेर, वो भी यहाँ जगन्नाथ जी के प्रांगण में है। कोविदार, पाटल, कदम, कदम आदम थोड़ी दूर में है। नीम, निचूल, आम, आंवला, नारंगी, जंभीर, नीप, मातुलुंग, मंदार, मंदार भी है यहाँ जंगल में। पारिजात भी है, वट है, अगुरु नहीं है, चंदन नहीं है, खजूर है, आमड़ा दूर में है, सिद्ध है, सिद्ध है ना, सीधा सिद्ध। मुचुकुंद पता नहीं, किंसुक, तिंदुक, सप्तपर्ण है, सतपतिया, सतपतिया, विभीतक, ऐसे अलग अलग वृक्ष भरे पड़े हैं। यहाँ पे जो वन है जगन्नाथ जी के आसपास में जो है, इनके धाम में, सियरकोनी चौपारण में, इसमें बहुत सारे वृक्ष हैं जो कि पुण्यवान वृक्ष हैं और जो औषधियों से भरे पड़े हैं और जिनके नाम हमें नहीं मालूम है। जब आयुर्वेद के आचार्य लोग आते हैं तो बहुत सारे वृक्षों को पहचानते हैं और पहचान के बताते हैं, इसलिए कुछ कुछ नाम हम लोग बता पा रहे हैं। ऐसे नाना वृक्ष लता से उत्कल देश भरा है और यहाँ दक्षिण समुद्रगामिनी ऋषिकुल्या नदी से लगाकर उत्तर वर्णी स्वर्ण रेखा तथा महानदी के बीच का जो प्रदेश है वो पुरुषोत्तम क्षेत्र है। मतलब अब देखिए, अगर आप झारखंड, अगर आप मैप देखेंगे तो झारखंड के मैप से नीचे उड़ीसा आता है और झारखंड से स्वर्ण रेखा नदी जो है हुंडरू वाटरफॉल, उसके पहले रांची के थोड़ा पास में उसका उद्गम है और वहां से स्वर्ण रेखा निकलती, छोटा सा एकदम निकलती है और फिर वो हुंडरू होते हुए आगे घूम के मूरी होते हुए और नीचे जमशेदपुर होते हुए वो दक्षिण में जाती है, उड़ीसा घुस प्रवेश करती है। तो वो उसका हो गया उत्तरी तट। स्वर्ण रेखा का जो तट है वो उसका उत्तरी भाग हो गया पुरुषोत्तम क्षेत्र का, और वो जाती है और उसके बाद ऋषिकुल्या नदी है वो दक्षिण में है और महानदी जो है वो एक तीनों नदियों के बीच है क्षेत्र, वो पुरुषोत्तम क्षेत्र है। बड़ा सुंदर है, तीन तीन नदियों से घिरा हुआ है और एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। मतलब कितना हरा भरा होगा, आप लोग जाके देख सकते हैं, लेकिन आप लोग नहीं भी गए होंगे तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि जिसके चारों तरफ पानी है तो वो स्थान कैसा होगा, है ना। और वो भी पानी नहीं, ये स्वर्णरेखा नदी चैतन्य महाप्रभु उसमें स्नान किए हैं, उनका महाप्रसाद है। और महानदी जो है वो महानदी भी पुण्यवान नदी है, पुण्य नदी है। ऋषिकुल्या नदी भी पुण्यवान नदी है, बहुत सुंदर नदियां हैं। और इस तरह से तीन नदियों के बीच और चार समुद्र के बीच में यह स्थान है पुरुषोत्तम क्षेत्र। तो मुनिगण कहते हैं, किस युग में इंद्रद्युम्न राजा का जन्म हुआ था, किस देश में इनका नगर है और वे किस प्रकार पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए थे, उन्होंने विष्णु प्रतिमा का निर्माण क्यों किया था, इन सब का वर्णन विस्तार से करिए। हमें इस वृत्तांत को सुनने हेतु अत्यंत कुतूहल हो रहा है। अब 7वां अध्याय चालू हुआ और यहाँ पे इंद्रद्युम्न राजा की कहानी के बारे में पूछ रहे हैं। इंद्रद्युम्न राजा के बारे में बताइए। बड़ा विस्तार से है, इसलिए हम लोग विस्तार में ही जाएंगे,
कोई हड़बड़ी नहीं है, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ेंगे। तो 7वां अध्याय हम लोग कल देखेंगे। कोई प्रश्न